बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 171 का तर्जुमा, ऐ अहले किताब, अपने दीन में गुलू न करो और अल्लाह की तरफ हक के सिवा कोई बात मंसूख न करो। मसीह ईसा इब्ने मरियम उसके सिवा कुछ न था, अल्लाह का एक रसूल था और एक फरमान था जो अल्लाह ने मरियम की तरफ भेजा, और एक रूह थी अल्लाह की तरफ से जिसने मरियम के रहम में बच्चे की शक्ल इख्तियार की। बस तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ना कहो कि तीन हैं, बाज आ जाओ। ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है। अल्लाह तो बस एक ही खुदा है, वो बालातर है उससे कि कोई उसका बेटा हो। जमीन और आसमानों की सारी चीजें उसकी मिल्क में हैं और उनकी कफालत और खबरगिरी के लिए बस वही काफी है। सूरतुल निसा के आयत नंबर 172 का तर्जुमा, मसीह ने कभी इस बात को हार नहीं समझा कि वो अल्लाह का एक बंदा हो और ना मुकर्रब तरीन फरिश्ते उसको आपने लिए हार समझते हैं। अगर कोई अल्लाह की बंदगी को आपने लिए हार समझता है और तकब्बर करता है तो एक वक्त आएगा जब अल्लाह सबको घेर कर आपने सामने हाजिर करेगा। सूरतुल निसा के आयत नंबर 173 का तर्जुमा, उस वक्त वो लोग जिन्होंने ईमान लाकर नेक तर्ज अमल इख्तियार किया है आपने अजर पूरे पूरे पाएंगे और अल्लाह अपने फजल से उनको मजीद अजर अता फरमाएगा। और जिन लोगों ने बंदगी को हार समझा और तकब्बर किया है उनको अल्लाह दर्दनाक सजा देगा। और अल्लाह के सिवा जिन जिन की सरपरस्ती और मददगारी पर वो भरोसा रखते हैं उनमें से किसी को भी वो ना पाएंगे। सूरतुल निसा के आयत नंबर 174 का तर्जुमा, लोग तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास दलील रोशन आ गई है और हमने तुम्हारी तरफ ऐसी रोशनी भेज दी है जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाने वाली है। सूरतुल निसा के आयत नंबर 175 का तर्जुमा, अब जो लोग अल्लाह की बात मान लेंगे और उसकी पनाह ढूंढेंगे उनको अल्लाह अपनी रहमत और अपने फजल करम के दामन में ले लेगा और अपनी तरफ आने का सीधा रास्ता उनको दिखा देगा।